भारत देश के सभी तीर्थ स्थलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वावधान में 2 दिवसीय अधिवेशन ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस अधिवेशन का शनिवार को विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर देश भर के तीर्थ पुरोहितों का जगन्नाथपुरी धाम में समागम हुआ। देश भर से आए तीर्थ पुरोहितों के द्वारा सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जगन्नाथपुरी वासियों के द्वारा देश भर से आए तीर्थ पुरोहितों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर परंपरागत रूप से वाद्य यंत्रों के माध्यम से तीर्थ पुरोहितों का अभिवादन करते हुए उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत स्थानीय होटल में 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी, मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुभाष खूटिया और विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक जयंत कुमार सारंगी के साथ महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक सहित स्थानीय जगन्नाथपुरी के तीर्थ पुरोहित रवि नारायण गुरु के द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के समक्ष दीप प्रज्वलन कर अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद सुभाष खूटिया ने भारतवर्ष से आए तीर्थ पुरोहितों के समागम का आयोजन जगन्नाथपुरी में होने पर हर्ष व्यक्त किया एवं सभी तीर्थ पुरोहितों का अभिवादन करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तीर्थ के विकास की योजनाओं में और तीर्थ उत्थान में स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की सलाह लेना अति आवश्यक है। वहीं इस अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि आज सबसे ज्यादा शोषण पूरे भारतवर्ष में तीर्थ पुरोहितों का हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि तीर्थ पर विकास के नाम पर सरकार अतिक्रमण कर रही है और तीर्थ पुरोहितों के हितों का नुकसान कर रही है, जिसके लिए आज सभी देश भर के तीर्थ पुरोहित एकत्रित हुए हैं। वहीं इस अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी ने तीर्थ की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए चर्चा किए जाने पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के प्रथम सत्र का संचालन महासभा के वरिष्ठ महामंत्री नवीन नागर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। अग्ने पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता सदेवां तेह वक्षति अग्निनारयमश्नवत्पौषो मे तद्दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अब मैं विराजमान हमारे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हमारे विधायक सांसद जी सुभाषिष कुंटिया, जिनमें तो बहुत सी बातें थी, परंतु भाई साहब ने मंच लेकर के पहले ही, क्योंकि पॉलिटिकल ये बैटिंग हो जाती है, तो उन्होंने सिक्सर मार दिया। जितनी गुस्सा लोगों में थी पुरोहितों में, और हमारे सारंगी जी और गुरुजी जो आयोजक हैं यहाँ के, और हमारे यूथ के अध्यक्ष जो महाकाल से हैं, अपने डब्बे वाले, और मेरे भारतवर्ष से आए तीर्थ पुरोहित, ऐसा है हम लोग, क्योंकि हर तीर्थों का पुरोहित वहाँ संचालन करते हैं और ये हमारा कोई पहला अधिवेशन नहीं है। हम लोग साल में अभी हम द्वारका करके आए, कभी ऐसा होता नहीं। ये पूरी में पहला है शायद, ये पूरी में पहला है। और जैसा कि सांसद जी ने कहा, या तो कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा
या उनको बताया नहीं। अभी जब हम कहीं भी तीर्थ पे जाते हैं तो हमारा भी तीर्थ है मथुरा इतना बड़ा, 12 करोड़ आदमी आते हैं हर साल में कृष्ण की नगरी में। अभी हम होली का आयोजन करते हैं तो हमारे साथ कम से कम 1 लाख आदमी सड़कों पे चलता है। ये हमारा हर साल का काम है। अभी द्वारका में भी यही हुआ, चाहे नासिक हो, चाहे त्रिपुरेश्वर हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे महाकाल में हो, हम तो हर जगह जाते ही हैं और वहाँ के पुरोहित हैं। तो कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। ये बात भी है कि मुझे अच्छा नहीं लगा जब मुझसे किसी ने आके कहा 11,000 दो, मैं 20 आदमी अंदर करता हूँ। मैं बोला मैं 20 इसमें से कहाँ छांटूंगा, मेरे साथ तो ये पूरी फौज है। फिर मैंने इनसे पहले तो मैंने बाहर ही कहा कि हम अंदर नहीं चलते, अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो हम लोग तो पुरोहित हैं, हर जगह के हेड हैं हम लोग। जो आता है, अगर मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी आता है तो हम लोग दर्शन कराते हैं, हमारे बगैर तो पूजा होती नहीं। वो अलग है कि हमारे साथी ही कराते हैं कोई ना कोई। अभी हमारे अध्यक्ष जी प्रयागराज से इतना बड़ा कुंभ करके आए, कहते हैं 60 करोड़ आदमियों ने दर्शन किया। हालांकि मैं उसको दूसरे रूप में नहीं लेता, क्योंकि गिना तो किसी ने नहीं। अगर 60 नहीं तो 20 करोड़ तो आए होंगे, 30 तो आए होंगे। तो उसमें पुरोहितों का बहुत बड़ा रोल है। मैं सांसद जी आपको ये बता दूं कि हम लोग इस मुद्दे को अक्सर उठाते हैं। आपने कहा एक कॉरिडोर बना, बड़ी अच्छी बात है, पर हमारा कभी कभी इसमें विरोध रहता है। हम कहते हैं देखिए, कोई भी सरकार किसी चर्च का अधिग्रहण नहीं करती, किसी मस्जिद का नहीं करती, किसी गुरुद्वारे का नहीं, तो मंदिर का क्यों अधिग्रहण हो। अभी हमारी लड़ाई मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पर भी चल रही है। ये कहते हैं उसका सौंदर्यीकरण होगा। अभी हमारे त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं बनारस से, मोदी जी वहाँ से सांसद हैं। उन्होंने कहा हमने काशी को बहुत खूबसूरत बना दिया। वो एक सिर्फ फोटोग्राफ का स्टेशन बन गया है। आज आप भी विदेशों में काफी बार जाते होंगे, अगर कोई 1000 साल पुरानी चीज वहाँ है तो उसको हेरिटेज की तरह से उसको संभाल के रखते हैं। आपके बराबर में हमारे महाकाल से बैठे हैं, वहाँ भी उन्होंने कॉरिडोर कर दिया। फिर होता क्या है, उसमें प्रशासन घुसाता है, प्रशासन की जिससे लिंक है वो कहीं से भी अंदर जाता है, परंतु लोकल पुरोहितों को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो हम लोगों का ये भी चलता है, हम कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं आप डेवलप करिए, परंतु उसको पर्यटन न करके तीर्थाटन की तरह से डेवलप करें, और जो बोर्ड बने उसमें आधे पुरोहित हों और आधे सरकारी ऑफिसर हों। तो पुरोहित का काम है। अभी हमको एक लड़ाई और लड़नी पड़ रही, पुरोहितों का काम गाइडों को दे दिया है। अब गाइड का जो मानसिकता है वो ताजमहल तो दिखा सकता है, लाल किला दिखा सकता है, परंतु वो मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करा सकता।